हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन गेट एकेडमी। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का गेट एकेडमी पर। एंड मैं आप लोगों का जीएस फैकल्टी अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का यहाँ पर। एंड आपको बताना चाहूंगा, लास्ट क्लास में हम लोग फिजिकल डिवीजन पढ़ रहे थे एंड फिजिकल डिवीजन में आज हम लोग जो पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट उससे पहले बता दूं कि डियर आपका ये बेस्ट है, बेस्ट एमसीक्यूज फॉर यूपीएससी एंड अदर एग्जाम्स के लिए जहां पर जीएस का पोर्शन कवर होता है। ठीक है, तो यहां से आप पढ़िए डियर। यहाँ पर हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं पूरा घटना चक्र, जहां पर आपको सारी चीजें मिलती हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्नो लाइन एंड ग्लेशियर हम लोग आज पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लेटस, ठीक है, कोस्टल रीजन यानी तटीय क्षेत्र, फिर आइसलैंड पढ़ेंगे द्वीप, फिर स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया यानी भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास में आगे और देखते हैं डियर स्नो लाइन एंड ग्लेशियर। जब हम लोग बात करते हैं स्नो लाइन एंड ग्लेशियर की, तो सबसे पहले जिक्र होता है, देखिए इसको समझेंगे हम लोग बहुत तरीके से। देखिए किसी विशेष स्थान पर जहां ऊंचाई जिसके ऊपर वर्ष भर कुछ बर्फ जमी रहती है, यानी ग्लेशियर की अगर हम बात करें तो ग्लेशियर आप देखते हैं कि जहां पर सालों साल बर्फ जमी रहती है तो वह स्थान आपका ग्लेशियर कहलाता है। अगर आप देखेंगे तो बहुत बार क्या होता है, जो समुद्री एरिया होता है वहां पर भी बड़े बड़े ग्लेशियर आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, समुद्रों में। ठीक है, हिमरेखा कहलाती है। देखिए ग्लेशियर बर्फ का एक धीरे धीरे बहने वाला पिंड या नदी है जो पहाड़ों पर या ध्रुवों के पास बर्फ से जमा होने और जमने से बनता है। अगर आपको पता हो तो टाइटैनिक जहाज जो था वो भी एक ग्लेशियर से जाकर टकराया था, जिसके बाद उसका अंत हो गया था, वो डूब गया था और उसकी वो पहली ही यात्रा थी। ठीक है, अगर हम बात करें हिमालय के विभिन्न क्षेत्रों में अक्षांश राहत, वर्षा, ढलान और स्थानीय स्थलाकृति में अंतर के आधार पर अलग अलग हिमरेखाएं। हालांकि औसत हिमरेखा वृद्ध हिमालय के उत्तरी भाग में 5500 से 6000 मीटर की ऊंचाई के बीच और वृद्ध हिमालय के दक्षिण भाग में 4500 से 6000 मीटर के बीच पाई जाती है। देखिए लद्दाख के काराकोरम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक मध्य हिमालय का लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ग्लेशियर से ढका हुआ है। तो यानी एक बहुत बड़ा भूभाग जो है वो ग्लेशियर से ढका हुआ है। अच्छा, अगर हम इस पिक्चर की बात करें तो आपको यहां पर दिखाई दिएगा, देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लेशियर। देखिए यहां पर लिखा है इंपॉर्टेंट ग्लेशियर ऑफ इंडिया। देखिए देखिए हिस्पार ग्लेशियर आपको यहां पर मिलेगा, सियाचिन ग्लेशियर आपको यहां पर मिलता है, दैट इज सिया। ठीक है, बलूचो ग्लेशियर आपको यहां मिलता है, बेल्टोरो। ठीक है, अब देखिए ड्रैंग ड्रंग ग्लेशियर आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है। तो ये सारे आपके क्या है, आपको ग्लेशियर दिखाई दे रहे हैं। एंड इसी तरह से मिलन ग्लेशियर है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, सतोपंथ है, ये सारे ग्लेशियर्स के नाम। देखिए काफनी ग्लेशियर आपको यहां पर मिलता है इस एरिया में। ठीक है, और देखिए पिंडारी ग्लेशियर आपको यहां मिलता है और जेमो ग्लेशियर आपको यहां मिलता है, यानी नेपाल के पास। ये नेपाल का हिस्सा, नेपाल के पास आपको ये ग्लेशियर देखने के लिए मिलता है। अच्छा, ग्लेशियर की बात करें तो ग्लेशियर हमारे नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ एरिया में ही बेसिकली देखने के लिए आपको मिल रहे हैं। चलो अभी हम थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल में एक बार समझने की कोशिश करेंगे। काराकोरम और ग्रेटर हिमालय में बड़े ग्लेशियर हैं। देखिए सियाचिन 76.6 किलोमीटर फैला हुआ है। इस पर की बात करें तो वो 61 किलोमीटर फैला हुआ है। बियाफो 60 किलोमीटर फैला हुआ है। बाल्टोरो 58 किलोमीटर, सासेनी 17.5 किलोमीटर कुछ प्रमुख ग्लेशियर है। देखिए चोराबारी ग्लेशियर जो है वो उत्तराखंड राज्य में रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ के लिए प्रसिद्ध मंदिर के उत्तर में स्थित है। यानी जब आप केदारनाथ की यात्रा करते हैं तो अगर आप उत्तर में देखेंगे तो वहां पर भी एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर का दक्षिण ढलान केदारनाथ मंदिर की ओर है और ये 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देखिए चोराबारी ग्लेशियर के पिघलने से एक ग्लेशियर झील बन जाती है, जिससे गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। यानी जब वो ग्लेशियर वहां पर पिघलता है तो वहां से एक नदी निकलती है जिसे गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए मिलन ग्लेशियर उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र का मुख्य ग्लेशियर है। ठीक है, और शारदा काली गंगा यानी नदी का स्रोत है। ग्लेशियर जो बड़ा सियाचिन या सासेनी है। देखिए यूपीएससी की बात करें, यूपीएससी के अनुसार सियाचिन यानी स्रोत, भूगोल, भारत, रामचंद्र तिवारी। ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अनुसार सासेनी स्रोत,
भौतिक भूगोल का स्वरूप लेखक रविंद्र सिंह द्वारा है। ठीक है, यहां पर देखिए भारत का भूगोल वीएस द्वारा, चौहान, अलका गौतम, भारत का भूगोल के भारद्वाज द्वारा। अब पुस्तक देखिए अगर हम बात करेंगे, अब पुस्तकें एक स्रोत के रूप में काफी कुशल है ग्लेशियर की माप का निर्धारण, जबकि स्रोत लंबाई और संबंध में वास्तव में सर्वेक्षण के आधार पर उपलब्ध है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे ग्लेशियर के क्षेत्र के बारे में। तो यहाँ पर सोर्स ऑफ सच एज इस तरह से दिया था, रिकॉर्ड ऑफ द जैसे कि यहाँ पे बात करें भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण के अभिलेख खंड 63 में, और दूसरा साथ ही देखिए विश्व ग्लेशियर सूची जो दी गई है वो कुछ इस तरह से दी गई। चलो वैसे तो ये इतना हमारे लिए जरूरी नहीं है। देखिए अभी हमारा जो मेन है, अगर हम बात करें भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण खंड 63 पेज 260 के अनुसार ध्रुवों के बाहर सबसे बड़ा ग्लेशियर, ध्रुवों के बाहर की बात कर रहे हैं हम लोग, फेडचेंको है जो पामीर क्षेत्र में स्थित है, जबकि सियाचिन दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यह यहां तक कि इंटरनेट पर उपलब्ध विभिन्न स्रोतों के अनुसार भी फेडचेंको ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर सबसे बड़ा ग्लेशियर है और सियाचिन दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, इसीलिए इस क्रम के अनुसार सासेनी तालिका में काफी नीचे है, यानी सासेनी भी एक बड़ा ग्लेशियर है बट वो सूची में थोड़ा नीचे हो जाता है। देखिए वर्ल्ड ग्लेशियर इन्वेंट्री के अनुसार सियाचिन एल 76.64 किलोमीटर क्षेत्रफल 1056.42 वर्ग किलोमीटर तक है इसका। सासेनी एल जो है वो 17.85 किलोमीटर क्षेत्रफल 33.51 वर्ग किलोमीटर है। WGI के अनुसार जैमू और गंगोत्री ग्लेशियर भी सासेनी से बड़े हैं, इसीलिए सासेनी का सियाचिन से बड़ा ग्लेशियर होने का दावा विवादग्रस्त है। बहुत लोग दावा करते हैं, बहुत सी पुस्तकों में आपको देखने के लिए मिलेगा जो सासेनी है वो क्या है कि सियाचिन ग्लेशियर से भी बड़ा ग्लेशियर है, बट ये पूरी तरह से गलत है। वो सियाचिन ग्लेशियर से बड़ा नहीं है। सियाचिन ग्लेशियर वैसे भी हमारा अगर बात करें तो वो दूसरे नंबर पे आता है। देखिए हिमालय में बर्फ रेखा इस प्रकार है, पूर्व में 4300 से 46 मीटर 6000 मीटर, पश्चिम में 4000 से 5800 मीटर, पश्चिम में 4500 से 6000 मीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जिस भी क्वेश्चन का आंसर करेंगे 40 सेकंड्स के अंदर कीजिएगा। 40 सेकंड इज मोर देन इनफ किसी भी क्वेश्चन के लिए। तो आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए डियर, एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। द स्नो लाइन इन हिमालय लाइज बिटवीन 4300 to 6000 मीटर इन ईस्ट, 4000 to 5800 मीटर इन वेस्ट, 4500 मीटर टू 6000 मीटर इन वेस्ट, नन ऑफ द अबव। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है 1994 में, बेसिकली आया हुआ है। हिमालय में बर्फ रेखा इस प्रकार है, पूरब में 4300 से 6000 मीटर, पश्चिम में 4000 से 5800 मीटर, पश्चिम में 4500 से 6000 मीटर, और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपके हिसाब से यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बनना चाहिए डियर? अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। हिमालय में बर्फ रेखा इस प्रकार है, हिमालय में जो बर्फ रेखा है वो पूरब में 4300 से 6000 मीटर तक है। देखिए किसी विशेष स्थान की वह ऊंचाई जिसके ऊपर बर्फ वर्ष भर जमी रहती है बर्फ रेखा कहलाती है। देखिए यहाँ कह रहा है ना हिमालय में बर्फ रेखा किस प्रकार है, यानी वो एरिया जो बर्फ से ढका हुआ है, तो उसकी बात हो रही थी। तो वो कितना है, देखिए हिमालय में बर्फ रेखा की अलग अलग भागों में अलग अलग ऊंचाई होती है। औसतन इसकी ऊंचाई हिमालय के उत्तरी भाग में 5500 से 6000 मीटर और दक्षिण में 4500 से 6000 मीटर होती है। इस प्रकार हिमालय की बर्फ रेखा 4300 मीटर से 6000 मीटर के बीच होती है। क्लियर है? तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो डियर जो हमारा करेक्ट आंसर यहां पर जा रहा है दैट इज ए। पूरब में 4300 मीटर से 6000 मीटर तक है बर्फ रेखा। ठीक है, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ए। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है, क्योंकि ये एक विवादग्रस्त जगह भी है जो कि ये मैं नहीं बताऊंगा किन दो देशों के बीच ये विवादग्रस्त जगह है, तो आपको खुद पता होना चाहिए। देखिए सियाचिन ग्लेशियर स्थित है, सियाचिन ग्लेशियर बेसिकली कहां पर स्थित है ये आपको बताना है। ऑक्साइड चीन के पूर्व में, लेह के पूर्व में,
गिलगित के पूर्व उत्तर में या फिर नुब्रा घाटी के उत्तर में। तो बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। यानी सियाचिन ग्लेशियर जो हम लोग पढ़ते हैं वो बेसिकली अगर हम मैप में देखेंगे तो वो मैप में हमें किस दिशा में पाया जाता है या किस दिशा में मिलता है, तो ये हमें बताना है। सियाचिन ग्लेशियर स्थित है ऑक्साइड चीन के पूरब में, लेह के पूरब में, गिलगित के उत्तर में या फिर नुब्रा घाटी के उत्तर में। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर हियर। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, सोच समझ के आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। चलो देखिए, सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। तो डियर, अगर 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 हम इस पे बात करें, देखिए सियाचिन ग्लेशियर जो है वो हिमालय के पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है और यह नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा, डी। देखिए सियाचिन ग्लेशियर की अगर हम बात करें तो वह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप से मध्य एशिया को अलग करता है और इस क्षेत्र में पाकिस्तान और चीन को भी अलग करता है। ठीक है, यानी अगर आप देखेंगे तो आपको ईस्ट साइड जो मिलता है वो चीन मिलता है, नॉर्थ ईस्ट साइड, और वेस्ट में जो है वो पाकिस्तान मिलता है। देखिए सियाचिन ग्लेशियर का साल्टोरो रिज एक विभाजन के रूप में कार्य करता है जो पीओके के चीन के साथ सीधे संपर्क को रोकता है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर का साल्टोरो रिज एक विभाजन के रूप में कार्य करता है जो पाकिस्तान और चीन के साथ सीधे संपर्क को रखता है। यानी पाकिस्तान और चीन यहाँ पर सीधे संपर्क नहीं कर सकते हैं, जिससे उन्हें जमीन पर कोई भी सैन्य संबंध विकसित करने से रोका जा सके या रोका जाता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो बेसिकली बनता है दैट इज ऑप्शन डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा ग्लेशियर है? सियाचिन, बाल्टोरो, चोंगोलुंगमा या फिर बियाफो। तो आपको बताना है कि करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए टाइम अप होने वाला है, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। चलिए डियर, अगर हम देखें, आपसे पूछता है कि सबसे ऊंचा ग्लेशियर कौन सा है, सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो ये बड़ा क्लियर है डियर। अगर हम बात करें सियाचिन ग्लेशियर जो है वो आपका सबसे बड़ा ग्लेशियर। देन उसके बाद आता है बाल्टोरो जिसकी जो लंबाई है वो 58 किलोमीटर है, चोंगो की 50 है और बियाफो जो है वो 60 किलोमीटर फैला हुआ है। तो अगर हम देखें सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो हमारा क्या है, आपका सियाचिन है, देन उसके बाद आपका है बियाफो। तो अगर आप देखिए उपयुक्त प्रश्न में सियाचिन सबसे बड़ा ग्लेशियर है, इसलिए विकल्प ए सही है। ऑप्शंस के हिसाब से देखें क्योंकि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नहीं दिया है यहाँ पर, वरना हम ध्रुव के बाहर वाला जो है
हमारा ग्लेशियर, हम उसको भी कंसिडर कर सकते थे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा ग्लेशियर है? तो देखिए अभी आपको चार ऑप्शन दिए हैं, निम्न में से सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सासेनी ग्लेशियर, दूसरा गंगोत्री ग्लेशियर, तीसरा जैमू ग्लेशियर और चौथा आपका जो दिया है वो दिया है सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर अभी हमने पढ़ा था कि कौन सा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, वहां पर हमने आंसर किया था सियाचिन ग्लेशियर। बट अगर हम यहाँ पर ऑप्शन देखें तो यहाँ पर हमें और भी अदर ऑप्शन दिख रहे हैं जो कि जो पिछले क्वेश्चन में ऑप्शन दिए थे उनसे अलग है। तो उनके बेसिस पे अगर हम देखें तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं इसका हमारा आंसर क्या बनेगा। तो अगर आप देखिए जैसे आपसे निम्नलिखित में कौन सा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, तो डियर अगर हम बात करें सबसे बड़ा ग्लेशियर पाठ्यक्रम के अनुसार सियाचिन सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जिसका शीर्षक सविंद्र द्वारा लिखित भौतिक भूगोल का स्वरूप है। ठीक है, अगर हम इसकी भी बात करें, ठीक है, भारत का भूगोल वीएस द्वारा लिखी गई है, चौहान और अलका गौतम और भौतिक भूगोल का परिचय अर्थ, ठीक है, के भारद्वाज द्वारा लिखित है। और भारत का भूगोल अगर हम बात करें तो प्रोफेसर रामचंद्र द्वारा लिखित है और तिवारी के मुताबिक सियाचिन की लंबाई 72 किलोमीटर है। संसार के अनुसार देखिए अगर हम बात करें सियाचिन की ग्लेशियर की सूची में लंबाई 76.64 किलोमीटर है। तो अगर हम बात करते हैं तो सियाचिन ग्लेशियर ही सबसे बड़ा ग्लेशियर है। चलो अभी हम लोग अलग अलग ग्लेशियर के बारे में बात करेंगे, तो अलग अलग क्वेश्चन को समझेंगे और ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा ग्लेशियर है? कंचनजंगा, ठीक है, रंडन, फिर दिया गंगोत्री और केदारनाथ। इनमें से सबसे बड़ा ग्लेशियर यहाँ पर हमें कौन सा देखने के लिए मिलता है, हमें वो बताना है। और थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए एंड आंसर कीजिए। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर, कंचनजंगा, रंडन, गंगोत्री या फिर केदारनाथ। अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे बड़े ग्लेशियर की, तो जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है डियर इनमें से दैट इज गंगोत्री। गंगोत्री की अगर लंबाई की बात करें तो वो 26 किलोमीटर है। ठीक है, रुनदुन की अगर बात करें तो डियर वो आपका है 19 किलोमीटर का, कंचनजंगा 16 किलोमीटर और केदारनाथ 14 किलोमीटर है, जो कि आपको केदारनाथ यात्रा में देखने के लिए मिलता है, जो कि 4 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका डियर, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, 45 सेकंड लेंगे इस क्वेश्चन के लिए हम लोग। कह रहे हैं चोराबाड़ी ग्लेशियर किस दिशा में स्थित है? चोराबाड़ी ग्लेशियर किस दिशा में स्थित है? केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में, केदारनाथ मंदिर के पश्चिम में, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में या केदारनाथ मंदिर के पूर्व में? तो अगर हम बात करें चोराबाड़ी जो आपका ग्लेशियर है वो बेसिकली कहां पर स्थित है, किस दिशा में स्थित है? डियर चोराबाड़ी जो ग्लेशियर है पूछ रहे किस दिशा में स्थित है, केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में, केदारनाथ मंदिर के पश्चिम में, उत्तर में या पूर्व में? और देखिए ये क्वेश्चन आपका यूपीपीएससी मेंस में 2004 में, यूपीपीएससी जीआईसी में 2010 में आया हुआ है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो अगर हम चौराबाड़ी ग्लेशियर की बात करें तो पूछ रहा है ये किस दिशा में स्थित है। तो डियर चौराबाड़ी जो ग्लेशियर है वो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। ग्लेशियर केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। ग्लेशियर के पिघलने के कारण एक झील बनती है जिससे गांधी सरोवर झील कहा जाता है। ठीक है, आप जब केदारनाथ ट्रेवल करेंगे तो आपको वहां बहती हुई दिखाई भी देगी। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है सी, उत्तर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिमालय के ग्लेशियरों
जो ग्लेशियर है उनके पिघलने की दर क्या है? दुनिया में सबसे कम है, यानी हिमालय के जो ग्लेशियर है जो उनके पिघलने की दर है, यानी वो किस अनुपात में, किस रेशो में वो पिघल रहे हैं, तो वो दुनिया में सबसे कम रेशो से पिघल रहा है या दुनिया में सबसे ज्यादा पिघल रहा है, यानी जो उनकी पिघलने की दर है वो सबसे ज्यादा है, दुनिया के दूसरे हिस्सों से के ग्लेशियरों के बराबर है, यानी जितना दूसरे ग्लेशियर पिघल रहे हैं कहीं भी उसी रेशो में पिघल रहा है, ठीक है, या फिर हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने की दर के बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। ये उत्तराखंड के पीसीएस प्री में 2006 में प्रश्न बना था और ये एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था जिसका आंसर मैक्सिमम बच्चों के पास शायद नहीं था। तो जब क्वेश्चंस को आप करें डियर, तो ये घटना चक्र में प्रश्न हमारा दिया हुआ है जिसको हम अपने बच्चों को प्रैक्टिस यहाँ पर करा रहे हैं ताकि उन्हें ये पता चल जाए कि क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं वो किस तरीके से बेसिकली पूछे जा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, हिमालय के जो ग्लेशियर के पिघलने की दर है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है, यानी यहाँ के जो ग्लेशियर है वो सबसे ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। देखिए हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने की दर दुनिया के सबसे ज्यादा है, दुनिया में सबसे ज्यादा है। अच्छा देखिए गंगोत्री ग्लेशियर जहां से गंगा नदी निकलती है बहुत तेजी से पिघलता है, ठीक है, जिसकी वजह से पिछले 50 सालों में इसका विस्तार आधा रह गया है, ठीक है। तो आप समझिए, तो ये जो हमारा जो करेक्ट आंसर बन गया है वो बन रहा है डियर ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछ क्या रहा है, पहले ये समझो। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है, यानी उत्तराखंड का जो एक एरिया है कुमाऊं वहां पर ये ग्लेशियर पाया जाता है। तो कह रहा है हिस्पर ग्लेशियर, जैमू ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर या रूपल ग्लेशियर। तो बताइए जल्दी से सोचिए डियर, कौन सा ग्लेशियर है जो आपके उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में आपका स्थित है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज लोकेटेड इन कुमाऊं रीजन ऑफ उत्तराखंड? ए हिस्पर, बी जैमू, सी मिलम, डी रूपल। तो बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर, यहां पर करेक्ट आंसर आपका कौन सा बनेगा? डियर टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी से देखें। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अगर आप देखिए करंट निम्नलिखित में कौन सा ग्लेशियर उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है, डियर जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है उस ग्लेशियर का नाम है मिलम ग्लेशियर। देखिए मिलम ग्लेशियर उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में एक प्रमुख ग्लेशियर है, ठीक है। शारदा नदी यानी जिसे काली गंगा नाम से भी जाना जाता है वो इसी ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि काली गंगा, यानी अगर आपसे पूछा जाए काली गंगा यानी शारदा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है, तो आपको मिलम ग्लेशियर से, जो कि कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है उत्तराखंड के। आपको ये पूरा पता होना चाहिए क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, ठीक है। ग्लेशियर और नदी, यानी कौन से ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है। डियर आपका ग्लेशियर का नाम है बंदर पंच यमुना, ठीक है, 12 शिगरी चिनाब, मिलम ग्लेशियर मंदाकिनी, सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा, जेमू ग्लेशियर मानस। उपरोक्त दिए गए युग्मों से कौन सा सही सुमेलित है, यानी आपको बताना है कि आपसे यहां पर कह रहे हैं कि जो बंदर पंच ग्लेशियर है वहां से यमुना निकलती है, तो आपको बताना है ये सही है या नहीं है। 12 शिगरी से चिनाब निकलती है, ये सही है या नहीं है। मिलन से मंदाकिनी निकलती है, ये सही है या नहीं है। सियाचिन से नुब्रा निकलती है, आप बताइए ये सही है या गलत है। और जेमू से आपका मानस निकलती है। तो ये जो आपको दिए गए हैं इनमें से सही उत्तर कौन सा है, यानी अगर आपको लगता है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फोर्थ सही है तो आंसर ए, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ सही है तो आंसर बी, अगर आपको लगता है सेकंड एंड फिफ्थ सही है तो आंसर आपका होगा सी, और अगर आपको लगता है थर्ड एंड फिफ्थ सही है तो आंसर होगा आपका डी। एंड टाइम होता है यहाँ पर हमारा खत्म। डियर अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारे 3 ऑप्शन सही थे, जैसे
बंदर पंचा जो है वहां से यमुना निकलती है। दूसरा हमें दिया हुआ था डियर बाराशिगरी, जहां से चिनाब नदी निकलती है। एंड तीसरा जो हमें दिया हुआ था डियर, दैट इज ऑप्शन 4 सियाचिन। अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ से नुब्रा निकलती है। देखिए मंदाकिनी नदी चारी बारी ग्लेशियर से निकलती है, अगर हम मंदाकिनी नदी की बात करें। ठीक है, जैमू ग्लेशियर पूर्वी हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, यह लगभग 26 किलोमीटर लंबा है और सिक्किम में हिमालय क्षेत्र में कंचनजंगा के आधार पर स्थित है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, मानस नदी दक्षिणी भूटान और भारत के बीच हिमालय की तलहटी में से एक सीमा पार कर नदी है। ठीक है, फिर से समझिएगा, मानस नदी दक्षिणी भूटान यानी भूटान का जो दक्षिणी हिस्सा है वहां और भारत के बीच हिमालय की तलहटी में एक सीमा पार नदी है। अच्छा देखिए, यह भूटान की सबसे विस्तृत नदी प्रणाली है। अगर हम बात करें नुब्रा के अलावा यमुना और चिनाब कई ग्लेशियरों से निकली है, यानी सियाचिन, बंदरपंच और बाराशिगरी। यहां पर आपका क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर है? तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो हमारे जो अपकमिंग टॉपिक्स आने वाले हैं उनको थोड़ा सा आप समझ लीजिए डियर। आज हमने स्नो लाइन एंड ग्लेशियर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया। आने वाली क्लास में हम प्लेटस पे डिस्कशन करेंगे, कोस्टल रीजन पे डिस्कशन करेंगे, आइसलैंड पे डिस्कशन करेंगे एंड स्टेट यूनियन एंड टेरिटरी पे भी डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिए इसी तरह से हमारे साथ जीएस क्लास में और सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो हमें मैसेज कीजिए। थैंक यू एंड गुड लक, बाय बाय।